कभी भी इंसान को लाइफ में अपना एक मेंटोर चुनना चाहिए। जी। बिना मेंटोर के वी आर नॉट सक्सेस। नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं मिस्टर नौशाद अली सर, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं और इन्होंने अपना जो है पत्रकारिता में भी अपना कुछ समय बिताया है और साथ ही जिस स्कूल में ये एज अ शिक्षक एज अ टीचर जॉब करते हैं वहाँ पर कुछ लीगल एडवाइज़र का काम भी करते हैं और कुछ लीगल वर्क भी जो है स्कूल लेवल के वो जो है अपने स्तर पर निपटाते हैं। तो आइए हम लोग उनके ही जीवन के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं हमारी ये जो चर्चा है, हमारा ये जो विषय है जो हम बात करने जा रहे हैं, ये कई अनगिनत युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो नौशाद जी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके जो है आपके फैमिली बैकग्राउंड से। आपका जो बायोग्राफी है आपकी किस टाइप की है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा हमारी व्यूवर्स को आप बताने की कोशिश करें। सर, मैं सबसे पहले लीड लैब का थैंक यू दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे अदने से सेवक को और मुझ जैसे अदने से खादिम को आपने एक अपनी बात और एक अपना प्रपोजल रखने का मौका दिया। उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आइए मैं अपनी फैमिली की और अपने खुद के एक छोटे से जीवन काल की एक बात करता हूँ कि मैं बहुत मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। माता पिता पावरलूम का काम करते थे और मेरा बचपन से ही एम्स, जब मैं 10 कक्षा 10वीं पास हुआ जी, तो मुझे मेरे प्राचार्य स्कूल के प्रिंसिपल सर ने बोला है कि आपके अंदर वो गट्स हैं जो आप यहाँ बैठ सकते हो मेरी जगह। तो उस वक्त तो मैं उनकी बात नहीं समझ पाया था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ उस चीज़ का कि हाँ, मैं उर्दू अच्छी बोल लेता हूँ और टीच कर सकता हूँ, बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ, अपने शब्दों से किसी को आकर्षित कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा टीचर बनकर एक समाज के सामने आऊँगा। जब मैं एक टीचर बन चुका था, फिर मुझे मेरे शब्दों से और मैं काफ़ी लोगों से मुलाकात करके अपनी बात रखता था, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं एक बुरहानपुर की जो आईटी सेल होती है उसने मुझे एक बोला कि सर आप तो वाकई में बहुत अच्छे एक शब्दकोश है, आप तो एक वक्ता हैं। तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं एक इतना प्रेरित किया, इतना मोटिवेट किया कि मैं अपने पत्रकारिता की दुनिया में भी मैंने अपना एक छोटा सा कदम रखा और उस पत्रकारिता के अल्प समय में मैंने बहुत अच्छा बुरहानपुर की दुनिया में आप तमाम बुरहानपुर के दोस्त अहबाबों और तमाम मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं से और आशीर्वाद से मैंने पत्रकारिता में नाम भी कमाया। और रही फैमिली की बात, तो सर फैमिली तो फाइनेंशियली बहुत वीक थी। एक वक्त ऐसा रहा सर कि मैंने, हमारी एक शिक्षक थी मीरा पांडे मैडम करके, तो उनके घर साफ सफाई कर कुछ पैसे मिलते थे तो उसी से कोचिंग जाया करते थे सर। वेरी नाइस सर। और बाकी तो सर जिंदगी है, एक खुली किताब है, बहुत कदम कदम पर अनुभव मिलते हैं जिंदगी के। सीखने वाला होना सर, ये दुनिया एक मेला है, यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं। किस टाइप के खिलौने आपको खरीदना है, किस टाइप के लोगों के साथ रहना है, किस टाइप की चीज़ें वस्तुएं आपको अपने पास कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रतिदिन अनुभव के साथ आपके सामने आएगी। जब दिन का सूरज निकलता है तो साथ में अनुभव लेके निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सर आपने। सर इसी के साथ हम लोग कुछ जैसे आगे बढ़ते हुए हम लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई लाइफ का आपका मोमेंट या ऐसा कोई स्ट्रगल आपको याद हो आपके जीवन के बारे में जो काफ़ी आपकी लाइफ को जो है मतलब प्रभावित करता हो, या बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो, आपकी लाइफ पर इम्पेक्ट उसका पड़ा हो। सर जब मैं 12 कक्षा पास हुआ, 12 मैंने पास हुआ सर मैं, तो मेरे पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे सर। मैं बीम्स कॉलेज में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के रजिस्ट्रेशन के लिए गया, वहाँ फीस सुना तो वहाँ की फीस लगभग जो है 20,000 रुपये थी। आज के लिए कोई माने नहीं रखते, लेकिन सर उस दौर में माने रखते थे 20,000 रुपये। अब एडमिशन लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे सर,
तो फिर हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे सहयोग किया और सर मैं अब एडमिशन तो ले लिया, ना साइकिल ना बाइक, कुछ नहीं, जाने के लिए कोई साधन नहीं, डेली के 20-25 रुपए खर्च होते थे। तो सर मैं बीम्स कॉलेज जो है ना जीरी पैदल जाया करता था, 12 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया करता था मैं। पढ़ना था, उमंग थी सर, कुछ बनना है लाइफ के अंदर, करना है। तो स्ट्रगल ही आपकी सक्सेस की चाबी होती है। बिल्कुल। जब तक कि आप स्ट्रगल नहीं करोगे, चाहे वो आप निजी स्तर पे करो या हाई स्तर पे करो, तो आपकी सक्सेस जो है का उसका ताला आपसे नहीं खुल पाएगा। बिल्कुल करेक्ट सर जी। अगर स्ट्रगल के ऊपर ही मतलब हमारा जो है सक्सेस डिपेंड करती है। कई लोग स्ट्रगल को बिल्कुल एक जो है चैलेंजिंग के रूप में लेते हैं, कई लोग उससे हताश भी हो जाते हैं। जी जी सर, बिल्कुल मैंने लिया उसको चैलेंज के रूप में लिया सर। बहुत सारी कठिनाई आई, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं, यूनिफॉर्म सिलाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन समस्या आती है सर जीवन में तो उसका समाधान भी लेकर आती है। बिल्कुल। हमको समस्या को नहीं देखना है, समस्या को साइड रखना है, समाधान देखना है। जी बिल्कुल। क्योंकि सर क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अगर यही सोच ले कि समस्या है, बहुत सारी परेशानियां हैं, क्या करे, छोड़ दे, ये कर दे, वो कर, नहीं, मेरा अपना ऐसा मानना है, मेरा अपना जाती तजुर्बा है, प्रैक्टिकली नॉलेज ये रहा कि समस्या आती है तो समाधान लेकर आती है, और आपकी जो स्ट्रगल लाइफ है वो आपकी बेहतर सक्सेस की है। बिल्कुल, वेरी नाइस सर। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि पहले से आपका ऐसा कोई मोटो था, प्लान था कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, या कोई ऐसे हालात क्रिएट हो गए कि जिसकी वजह से आपको इस फील्ड में आना पड़ा, या ऐसा कोई पहले से प्री प्लान था आपका, या किस प्रकार से आप इस प्रोफेशन में आए हैं? सर मैं एक्चुअली मेरा एम था बचपन से ही कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था और क्लास अटेंड करता था तो सभी टीचर तो बहुत होते हैं इस समाज में, लेकिन प्रभावित करने वाले विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को प्रभावित करने वाले टीचर बहुत कम होते हैं इस समाज में। टीचर तो सर बहुत है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सर, आसमान में तारे हैं लेकिन लोग चांद को देख के ही खुश होते हैं क्योंकि उसके पास क्वालिटी है सर। तो हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, गुरु हैं, और उर्दू में बोले तो उस्ताद हैं, जो अपने अंदर एक क्वालिटी रखते हैं, तो बच्चा उनको देख के सीखता है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लाइफ में हम सुनकर सीखते हैं जी, या तो देखकर सीखेंगे या तो सुनकर सीखेंगे, बस दो में से एक काम होता है। और अगर किसी ने इनके ऊपर अमल कर लिया, किसी ने इनको अपने अंदर प्रेरणा के तौर पर ले लिया सर, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि फिर स्ट्रगल का तो कोई सवाल ही नहीं आता सर। वो एक फ्लो की तरह, पानी की तरह अपनी लाइफ की तरफ बढ़ जाएगा सर, आसानी से बढ़ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट सर। जैसे सर आपने बताया, तो सर एक्चुअली हर फील्ड में जो है जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमको एक उसके पीछे कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन रहता है, कोई मोटिवेशन रहता है, कोई उसके पीछे कोई एक ऐसा मार्गदर्शन रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आपकी जो प्रोफेशन है उसके लिए आपको किन किन चीज़ों से उससे आपको इंस्पिरेशन मिला, या आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं? मेरे रोल मॉडल, आज मैं तारीफ़ तो नहीं करना चाहता क्योंकि तारीफ़ इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा करती है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिसका हक है उस तक के पहुंचना चाहिए। मैंने आसिफ सर से, जो MK मेमोरियल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, आसिफ सर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखा। उनसे कम्युनिकेशन बॉन्डिंग सीखा मैं आसिफ सर से कि किस बच्चे से, किस पर्सन से किस तरीके की कम्युनिकेशन बॉन्डिंग की जाए। एक अगर देखा जाए तो एक क्षण के लिए, एक वक्त के लिए वो भी मेरे गुरु रहे, वो भी मेरे मोटिवेटर रहे, कि जो मैं उनको, वक्त तो नहीं मिलता था कि सर से बहुत ज़्यादा टाइम लेके बात करूं, लेकिन जितना समय मिलता था सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि कम्युनिकेशन बॉन्डिंग कैसे की जाती है। बिल्कुल राइट। ओके, वेरी नाइस सर। सर मैं ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यंग टीचर्स के रूप में मैं सर आपको देख पा रहा हूँ। तो सर जैसे होता है कि जैसे तो आप क्लास में पढ़ाते समय आप किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, या मतलब आपको मज़ा आता है, या ऐसा कभी लगता हो कि यार कैसा आपका क्लास में अनुभव कैसा रहता है? क्योंकि जैसे अब आपका जो एज है वो भी एक यंग एज में आप हैं अभी, तो आपका अनुभव कैसा रहता है क्लास में? देखिए, मेरा अपना अनुभव कहता है कि मैं यंग एज का टीचर हूँ, और अगर देखा जाए तो कक्षा 12th में जब मैं पीरियड लेने जाता हूँ, लेक्चर लेने जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरी हाइट के बराबर भी बच्चे मौजूद होते हैं। बिल्कुल। और मुझे उनको फेस करना है, उनको एक क्राइटेरिया में, मेरी साइकोलॉजी के अनुसार, मेरे माइंड के अनुसार उनको उस सांचे में ढालना है कि इस बच्चे को कैसा फेस किया जाए, है ना।
आजकल की जनरेशन जो है उसमें बहुत सारी खामियां भी पाई जाती है और बहुत सारी खूबियां भी पाई जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन शिक्षक जो होता है वो एक कुम्हार की तरह होता है। कौन सी माटी को किस सांचे में ढालना, ये शिक्षक को बेहतर तरीके से आता है सर। जी। कि उसकी वजह सर, शिक्षक के पास शब्दकोश होते हैं, वोकेबलरीज होती है कि किस बच्चे के लिए कौन से शब्द बोलकर उसको काबू किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए सर। जब मैं क्लास में परेड लेने जाता हूँ और बच्चों को अपने स्तर पर टीच करता हूँ सर मैं, तो मुझे एक महसूस होता है कि मैं एक समाज का रचनाकार हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे समाज का निर्माण करना है, एक नए समाज का निर्माण करना है सर। समाज का निर्माण तो वर्षों पूर्व हो चुका है, लेकिन मुझे अपने स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में नए समाज का निर्माण करना है, ताकि बच्चे मुझे कुछ देखकर सीखे कि ना, हाँ, हमारे टीचर भी हमारी ही उम्र के हैं, लेकिन इनकी सोच और इनके पढ़ाने की स्टाइल काफ़ी यूनिक है, क्यों ना हम सर की लाइफ स्टाइल को कॉपी किया जाए। बिल्कुल। सर, आपके अनुसार आपको ऐसा क्या लगता है कि जो आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो आपको दूसरों से थोड़ा सा अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है, या हम लोग कहें कि यूनिकनेस अगर आप में है कुछ औरों से, ऐसी क्या विशेषता आप में है जो आप बच्चों को मतलब वो चीज़ दे पाते हो, और जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है आपके वर्किंग स्टाइल से, आपके जो पढ़ाने के जो तरीके हैं उससे काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं और काफ़ी उससे प्रभावित भी होते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात बच्चों को समझाते हुए आया हूँ कि ये दुनिया एक मेला है और ये दुनिया एक खुली किताब है। यहाँ दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमें कौन सी चीज़ खरीदना है, कौन सी चीज़ नहीं खरीदना है, कौन सी चीज़ को देखना है, कौन सी चीज़ को नहीं देखना है, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। समाज में ऐसे भी जो लोग, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। हमने अपनी टीचिंग लाइफ में इतनी कम उम्र में बहुत सारे लोगों से मिला और देखा उनको कि 99% लोग जो है बहुत नेगेटिविटी के शिकार होते हैं जी। बहुत साइको पेशेंट होते हैं कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो, जबकि सर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी इस बात की दलील है, रियलिटी इस बात का प्रमाण है और इस बात का सबूत है कि हमें समाज के अंदर रहकर हमारे अपने भविष्य का निर्माण कैसे करना चाहिए। उसकी सबसे अहम बुनियाद ये है, उसके सबसे खास फाउंडेशन अगर बोला जाए सर, तो वो शिक्षा है। और शिक्षा में भी सर वो शब्दकोश होते हैं कि किस शब्द को आपको किस वक्त जो है उसका इस्तेमाल करना है, किस मौके पे करना है। जी, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया सर। आशा करता हूँ कि सारे बात जो है हमारे दर्शक समझ पा रहे होंगे। और सर, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप कुछ अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं कि आपको जो किस प्रकार से जो है आपके जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, तो हो सकता है कि उनके लिए भी वो एक प्रेरणा स्रोत बन सकें। जी देखिए, मैंने तो एक चीज़ हमेशा सोचा हूँ कि जब भी बुरहानपुर के बच्चे, जी। मैं बुरहानपुर स्तर पे ही काम करता हूँ ज़्यादातर। जी। मैं ये चाहता हूँ कि पहले एक बुरहानपुर में क्राइटेरिया बने, है ना। एक हम बुरहानपुर में ही शिक्षा के क्षेत्र में ज्वालामुखी बन जाए। टीचर हकीकत में ज्वालामुखी होता है, शब्दों का ज्वालामुखी होता है। जब टीचर के शब्दकोश का ज्वालामुखी बाहर आता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उसके चपेट में आएंगे। और एक ज्वालामुखी होता है आग का और एक ज्वालामुखी होता है शब्दकोश का। वो शब्दकोश का जो ज्वालामुखी होता है वो होता है टीचर। और जब बच्चे उसके चपेट में आते हैं, बच्चे उस ज्वालामुखी की आगोश में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सीख कर उठेंगे। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि बच्चों को दिन पे दिन कुछ नई चीज़ें सिखाए जाऊँ। और रही बात सर, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये रहा कि मैं बहुत सारी तंजीमों में भी काम करता हूँ बुरहानपुर की। मैं ये चाहता हूँ कि बिना पब्लिक, मोस्टली मैं इस चीज़ का तो ख्याल रखता हूँ कि बिना पब्लिसिटी के ही काम किया जाए। लेकिन एक्चुअली सर, जैसे क्या होता है ना कि जैसे हमारा जो मंच जो है, वो मंच का उद्देश्य ये है कि भाई लोगों को एक मोटिवेशन मिले, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी आए जी हमारी सर, बातों को लेकिन बिना सुनकर। पब्लिसिटी के लोगों तक के बात पहुंच भी नहीं पाती सर। जी, तो करेक्ट। हम जो वर्क करते हैं, जो हम गुड वर्क कर रहे हैं, जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो हम समाज में अपना दायित्व निभा रहे हैं, तो हमारी अपना ये मोरल ड्यूटी बन जाती है, ये हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है कि हम आने वाले यूथ तक के उस बात को पहुंचाएं कि देखिए समाज क्या चाहता है और आप क्या कर रहे हैं। जी, करेक्ट। जैसे आपने बताया सर कि आप बहुत सारी तंजीमों में जुड़कर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
तो सर इसमें कौन कौन से वर्क शामिल है, थोड़ा सा इसमें बताइए। ऐसे वर्क शामिल है जो बच्चे शिक्षा से वंचित है, जी उनको शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना। जो बच्चे पास हो चुके हैं लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से आगे का हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं वो, जी तो फाइनेंशियली कंडीशन उनको सपोर्ट करना। और जो बच्चे नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं जी तो उनको समाज से हटाकर उनका ब्रेन वॉश करना। जी क्योंकि सर देखिए, बच्चा घर में भी बुरी चीज़ नहीं सीख पाता, स्कूल में भी बुरी चीज़ नहीं सीख पाता, या बच्चा अदर किसी कास्ट का है, मस्जिद, जी, जी। मदरसा, गुरुद्वारा, चर्च, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती। जी लेकिन इस बात की दलील है कि बच्चा अगर कोई बुरी चीज़ सीख रहा है तो वो अपने मोहल्ले के फ्रेंड सर्कल से सीख रहा है। तो बिल्कुल। क्यों ना बच्चों को उसी से डिस्टेंस, दूरी बना दिए जाए कि बेटा आप Correct. जिनके साथ रह रहे हैं वो आपके योग्य नहीं हैं, या आप उनके योग्य नहीं हो। आप अपना प्लेटफॉर्म, अपनी क्वालिटी अलग तैयार करिए। इस तरीके का मोटिवेट सर हम लोग तंजीम के ज़रिए करते हैं, और एजुकेशन सेमिनार्स वगैरह भी लगाते जी जी हैं। बिल्कुल। उसमें बच्चों को अवार्ड्स वगैरह देते हैं ताकि बच्चों को एक मोटिवेट फीलिंग आए कि नहीं, जो बच्चों को अवार्ड्स मिल चुके हैं और जो बच्चों को छूट चुके हैं, तो ताकि वो बच्चों को एक फीलिंग आए कि नहीं यार, हम भी कर सकते आगे हैं, चल के हम भी मतलब वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। यस करेक्ट। बहुत बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें बताई सर। और सर मैंने जैसे हमारी जानकारी हमें मतलब जो मिली है उसके अनुसार कि आप थोड़ा पत्रकारिता में भी जो है आपने अपने कदम जमाए हैं, जी उसमें भी आपने जो है काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। जी तो जी, उसका धन्यवाद। अनुभव आपका कैसा रहा, और तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मेरी पत्रकारिता का अनुभव ये रहा कि शब्द जो होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं, वो किसी समाज और किसी व्यक्ति के बंधे हुए नहीं होते। शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। मैंने अपनी पत्रकारिता में हर समाज की न्यूज़ बनाया, न्यूज़ चलाया और रियलिटी दिखाई, चाहे मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो या अदर्स रिलीजन्स हो। मैंने कभी कोई शब्द का आदान प्रदान ऐसा नहीं किया कि किसी समाज, किसी कम्युनिटी, किसी सोसाइटी को मेरे शब्द के से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसी का नाम सर पत्रकारिता है। पत्रकारिता का दूसरा अगर रूप हम देखा जाए, या दूसरी उसकी शक्ल देखा जाए, जी और दूसरा उसके स्ट्रक्चर पर अगर हम बात की जाए, जी तो पत्रकारिता सर वो शब्द है जो समाज को आईना दिखाने का काम करती है। बिल्कुल जो समाज में जो करप्टेड लोग होते हैं, जो धोखा देने का कार्य करते हैं, समाज को धोखा देकर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमारे को अच्छे लोगों को सेव करना सर, ये भी पत्रकारिता का सर एक हिस्सा है, और जो कि मैंने किया हूँ सर। जी जी, बहुत ही अप्रिशिएशेबल वर्क है सर आपका, और काफ़ी सराहनीय है। इसी वजह से जो है आपको काफ़ी लोग जो है पत्रकारिता में आपको जानते पहचानते हैं, और आपके कामों की सराहना भी की जाती है। सर ये जैसे कि इन सब चीज़ों का जो क्रेडिट है, जैसे आप एक अच्छे टीचर्स के रूप में जो है उभर रहे हैं, और स्टूडेंट्स का भी आपको काफ़ी प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और सोसाइटी में भी आपको काफ़ी लोग जो है आपके कामों को पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? ये प्रेरणा आपको, ये सब जो एक पॉजिटिव वर्क करने की जो प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली, और इन सब चीज़ों का जो है जो ये सारी सफलता का श्रेय आप किसको देना पसंद करेंगे? देखिए, मैंने इसमें अपनी लाइफ में जो मैं अभी तक के सक्सेसफुल हो चुका हूँ, और जो क्योंकि लर्नर लाइफ जीना चाहिए इंसान को। जी इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इस दुनिया का, इस कायनात का इंसान अगर ये कह दे कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं मुकम्मल हो चुका हूँ, तो वो बेवकूफ़ इंसान है। इंसान को हमेशा लर्नर लाइफ जीना चाहिए। बिल्कुल। हर पल, हर दिन, हर वक्त कुछ नए सीखने की चाह होना चाहिए। बिल्कुल। मेरी अपनी कामयाबी का श्रेय मैंने सर कुछ क्लासिफिकेशन किया हूँ। जैसे सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को, अपनी वालिद और वालिदा को देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। उसके बाद मेरे जिन गुरुओं ने, जिन टीचरों ने मेरे ऊपर मेहनत करी है, उनको देना चाहता हूँ। मेरे अपने फ्रेंड सर्कल को देना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी सर अच्छा मिलना चाहिए। फ्रेंड तो दुनिया में बहुत है। मैं अगर 1-2 मिनट अगर कहीं बैठ जाऊं किसी चाय की टपरी पर या किसी लोकल जगह पर, तो मैं 2-4 फ्रेंड बना लूंगा सर। लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या ये फ्रेंड मेरे भले के बारे में या मुझे मेरी अच्छी चीज़ के बारे में सोचते हैं। हमारा ये अपना फ़र्ज़ बन जाता है। तो हमें फ्रेंड सर्कल, मैं अपना श्रेय फ्रेंड सर्कल को भी देना चाहूँगा। दूसरा, जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं, तो वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं स्टूडेंट,
क्योंकि जब तक के बच्चे मेरे से सवाल नहीं पूछेंगे तो मेरे अंदर एक ग्रोथ नहीं आएगी, एक एनर्जी पैदा नहीं होगी। तो मैं मोस्टली जो है स्टूडेंट को भी श्रेय देना चाहता हूँ कि वाकई में मेरे जो स्टूडेंट हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में अभी तक के पढ़ा चुका हूँ, वाकई में उन्होंने मुझे हकीकत में टीचर बनाने का काम किया है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर जैसे कि एक अच्छे टीचर्स की भूमिका आप अपने जीवन में निभा पाए हैं, और तो सर मैं हमारी बात को यहीं थोड़ा सा समेटते हुए मैं चाहूँगा कि जो हमारे देश के जो युवा हैं उन तक आप क्या संदेश पहुँचाना चाहोगे अपने माध्यम से, और अपने स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग इस टीचिंग फील्ड में हैं, जो अपना करियर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए आप एक कॉमन मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात हमेशा से बोलते हुए आया हूँ कि कभी भी इंसान को लाइफ में अपना एक मेंटोर चुनना चाहिए जी। बिना मेंटोर के वी आर नॉट सक्सेस, हम जो है भटक जाएंगे बिना मेंटोर के, क्योंकि जब तक के हमको एक सही राह दिखाने वाला नहीं मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर जी। तो हमारी लाइफ ऐसी चलेगी, हमारी ज़िंदगी इस बुनियाद पर चलेगी कि 20 समुंदर में नाव झोले खा रही है, उसको कोई सहारा नहीं मिल पाएगा। एक बात रही, दूसरी बात कि बच्चों के लिए तो मैं हमेशा बोलते हुए आया हूँ कि बेटा देखो, अपनी लाइफ के अंदर इतना काबिल बन जाओ, इतना काबिल बन जाओ कि आप जिस दुनिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, जिस भी आपको जो भी स्टेज मिले, वहाँ आपसे मिलने के लिए लोग तरसे, फक्र महसूस करे कि नहीं, हाँ मुझे इनसे बात करना चाहिए, मुझे इनसे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति सज्जनों के बारे में शुभ चिंता रखने वाला व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति, सज्जन, आम इंसान भी नॉर्मली अपने आप को सज्जन व्यक्ति बोल देता है कि मैं सज्जन हूँ, लेकिन सज्जनों के बारे में भी शुभ चिंतक रखने वाला ऐसा समाज में व्यक्ति होना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आपने पूरे जो हमारे सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल बहुत अच्छे और सकारात्मक पॉजिटिव वे में जवाब दिए हैं, और आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है, सारी हमारी जो चर्चा है हमारे जो है दर्शकों को, युवाओं के काम आएगी, कहीं ना कहीं वो आपके विचारों से जो है प्रेरणा प्राप्त करेंगे। सर इसी के साथ हमारा जो है एक लास्ट एंड क्वेश्चंस में आपसे करना चाहूँगा कि ये जो आपका जो हमारे मंच पे जो अनुभव रहा है, तो इस अनुभव के बारे में हमारे मंच के माध्यम से इस मंच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक अंत में यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो MK स्कूल के माध्यम से जो ये लीड लैब का जो मंच है, ये बहुत अच्छा मोटिवेट मंच है, और यहाँ पर व्यक्ति को बोलने का मौका तो ज़रूर मिलता है, व्यक्ति हर जगह बोल लेता है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे बोलना, ये हर किसी के पहलू में नहीं आता, या हर किसी के माइंड में नहीं आता जी ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम लोग लीड लैब ज्वाइन करें और मंच पर आएँ और अपनी बात रखें, और लीड लैब के माध्यम से जो मोटिवेटर लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुने, कहीं ना कहीं आपका एक सफलता का चैप्टर बनेगा आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। ये थे नौशाद अली सर, जिन्होंने कि अपनी जो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जो है अपना पूरा जीवन का सार हमें बताने की कोशिश की, और कई ऐसे गुर और कई ऐसे टिप्स हम लोगों को उन्होंने दिए हैं जो कि एज ए स्टूडेंट्स, एज ए यूथ जो है मतलब एक इंस्पिरेशन का काम वो सारे चीज़ें कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये सारा जो हमारा चर्चा है, जो हमारा डिस्कस हुआ, वो किसी न किसी का जीवन सुधारने के लिए अगर प्रेरणा स्रोत बनता है तो हम इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।